क्या आप में दुनिया से अकेले लड़ने का दम है? क्या आप अपने मेहनत के दम पे अपना भाग्य खुद लिखना जानते हैं? अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव थर्ड हाउस में राहु है तो आप एक योद्धा पैदा हुए हैं। वास्तव में यहाँ बैठा राहु इंसान को शून्य से उठा करके अरबपति बना सकता है। करोड़पति तो छोटी चीज है। ऐसे इंसान को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। रविंद्रनाथ टैगोर की वो लाइन है ना, यदि तुम्हार डाक सुने कियो ना आसे तो मी एकला चलो रे। यही आवाज आपकी है, यही बिहेवियर आपका है। लेकिन क्या 9वें भाव का केतु आपके भाग्य में अड़चन डालेगा? चलिए जानते हैं इस पूरे राहु थर्ड हाउस केतु 9th हाउस के एक्सिस को। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं तीसरे भाव में राहु और 9वें में केतु कैसे रातों रात करोड़पति बनाते हैं या सब बर्बाद कर देते हैं। इन्हीं पे सारा डिस्कशन है हमारा। और आपने अगर ध्यान से इस पूरे एपिसोड को देखा, आखिरी तक देखा, तो आप बहुत कुछ लेके जाओगे यहाँ से। अब मित्र, तृतीय राहु और नवम केतु के एक्सिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि तृतीय भाव कारक किन चीजों का है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो आप मूलभूत चीजों को समझ जाएंगे। सबसे पहले याद रखें कि तृतीय भाव आपके प्रेजेंटेशन का है, आपके इंटरव्यूज का है, संचार, साहस, अभिव्यक्ति, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, चपलता, किसी उद्यम की पहल, कोई नया इनिशिएटिव जो आप लेने जा रहे हैं बिजनेस के लिए, कार्य के लिए, हाथ की सफाई, शारीरिक चपलता, ये सारी चीजें दर्शाती है आपका ये तृतीय भाव। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये भाव कुछ शारीरिक अंगों को भी डिफाइन करती है, जिसमें कि हाथ, कंधे, कान, कॉलर बोन, ये ऊपरी छाती, ये सब शारीरिक अंगों का रिप्रेजेंटेशन है। संग ही जो आपके लंग्स हैं, और इन्हीं चीजों से संबंधित आपकी बीमारियां भी हैं, जैसे हाथों में चोट लग जाना, तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र का काम नहीं करना, स्लो हो जाना, नसों का फंस जाना, इस सब तरह की प्रॉब्लम्स भी इसी भाव से देखी जाती है दोस्त। अब यहाँ बैठे राहु देव इस बात को डिफाइन करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज की प्राप्ति होगी, कौन सा चीज बेहतर होगा और कौन सा चीज वर्स्ट हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ कौन सी राशि बन रही है। वो राशि आपको कैसे पता चलेगी? नंबर से, कि यहाँ 2 नंबर लिखा, 1 नंबर लिखा, 3 नंबर लिखा, ये क्या लिखा है यहाँ। ये आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे अगर 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 10 है, 11 है, ये सारे नंबर अति शुभ होते हैं। अगर इस जगह पे 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 9 है, 12 है, तो ये सारे नंबर्स राहु के साथ में अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं रखते हैं। यहां संग ही ये भी समझना पड़ेगा आपको कि राहु नाम किसका है। वास्तव में राहु नाम एक विचार का है। वास्तव में राहु नाम लाओ लाओ आओ आओ का है। पाओ, कैसे भी करके पालो, वो इच्छा का है, जो इच्छा रुकती नहीं है, जिस इच्छा पे कोई रोक नहीं लगा सकता, वो राहु है। आप उन इच्छाओं से ओत प्रोत हैं अगर वो राहु आपके यहाँ विराजमान है तृतीय भाव में। ये और अच्छे से समझ लीजिए कि इस जगह पे जो इच्छाएं हैं प्रचंड मायावी हैं। ऐसे में छोटी मोटी नौकरी नहीं, पूरी इंडस्ट्री पे राज करना आपका ध्येय हो सकता है। और ऐसा आप किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे तोड़ जोड़, साम दाम, दंड भेद, हर तरीके से अपनी सारी ऊर्जा लगा करके इसकी प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं और कर लेते हैं। बड़ी बात यह है, मैंने शर्त एक ही बताया कि राहु का सही राशि में होना जरूरी है, फेवरेबल राशि में होना जरूरी है, यहाँ पे नंबर का सही होना जरूरी है। लेकिन मुझे पता नहीं दोस्त कि आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ कौन सा राशि यानी कि कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात, आप यहाँ लिख दीजिए, अदरवाइज अपने जन्म पत्रिका को खोलिए, फिर यहाँ लिखिए कि राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ नंबर क्या लिखा है। अगर मेरे पास कुछ समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में राहु अपरंपरागत तरीके से किसी भी कार्य को करने की
क्षमता रखता है, चेष्टा करता है, सिर्फ क्षमता ही नहीं रखता है। ऐसे में वो मित्र बंधु जिनके पास में ढेर सारे छोटे भाई बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, ये उनका बखूबी इस्तेमाल कर लेते हैं और उनसे अच्छे आउटपुट की प्राप्ति कर लेते हैं आपके खुद के फायदे के लिए। ऐसे में आपकी क्षमता, आपकी बड़प्पन, आपकी पराक्रम बढ़ जाती है। अड़ोसी पड़ोसी सब में आपकी धाक जमी रहती है। ये सब कुछ अवश्यंभावी होता है राहु के यहाँ रहने से। तत्पश्चात चतुराई और होशियारी में आपका जोरा नहीं होता। ऐसे में आप किसी भी तरीके से सेल्स करना जानते हैं, हालांकि उसके लिए मंगल का भी अच्छा होना जरूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा राहु सेल्स में माहिर होता है। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी लाजवाब करवाता है कि जो प्रेजेंट किया वो बिक गया। तो सुना है ना, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात, वो आपको पता है और आप कैसे दिखाएंगे, कैसे बेचेंगे, दैट यू नो बेट। ऐसे में ये आपको ट्रेंड सेटर बनाता है। ऐसे लोग बहुधा कम्युनिकेशन मीडिया, प्राइमरीली यूट्यूब से यूट्यूबर बनके या सोशल मीडिया से अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा सक्सेस प्राप्त करते हैं। अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग, आईटी सेक्टर में भी अच्छा करते हुए पाए गए हैं। इतना ही नहीं है, आज के डेट में जो एआई चल रही है ना, उसमें भी ऐसे राहु वालों का बड़ा ही प्रोमिनेंट हाथ है। अब मित्र आपको 2-3 बातें और याद रखनी चाहिए। जैसे राहु जो है ना, वो वास्तव में सडनिटी का लॉर्ड है। ये कोई भी चीज अचानक से देता है और अचानक से लेता है। ये प्रेजेंटेशंस भी सडन देता है, आपको समाज के सामने में जादू से चमका देगा। उतना ही नहीं है, इनके जिम में जो सबसे बड़ी चीज आती है ना, वो अभी बताया ना, राहु का एक्सिस। ये एक्सिस क्यों है? एक्चुअली ये आपके पीठ की वर्टिब्रा को रिप्रेजेंट कराता है। जो ये आपके सर से नीचे तक गया है, ये रीढ़ की हड्डी राहु के रिप्रेजेंटेशन में है। ये स्नेक है और ऐसे में लोगों की रीढ़ की हड्डी बड़ी लचीली होती है, बड़ी स्मार्ट होती है अगर राहु अच्छे हैं। अगर खराब हैं तो वहां पे दर्द रहता है, कष्ट रहता है, परेशानियां रहती हैं, बिजली तेजी से सप्लाई नहीं हो पाती ब्रेन तक, जिसकी बात मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके तृतीय भाव में बैठे राहु देव अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखते हैं, जो वास्तव में आपके शादी ब्याह, आपके स्पाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ऐसे में आपकी सडन शादी हो जाना, आपको एक अच्छा पार्टनर अचानक से मिल जाना, आपके ढेर सारे सहयोगियों का खड़ा हो जाना, इसके उलट पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट का आ जाना, पार्टनर को ऐसा महसूस होना कि आपने धोखा दे दिया, ये सब कुछ भी संभव है। मैंने पहले ही बता दिया, राहु अगर अच्छे हैं तो अच्छा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा आपको। और अगर अच्छा मिलेगा तो सोचिए मत कि वो कहां तक मिलेगा। फिर तदोपरांत अपने पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां बैठे आपके भाग्य भाव को देखते हैं, जहां केतुदेव ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि राहु जो एक ही राक्षस था, जिसका सर अलग है और धड़ अलग है, ऐसे में राहु जो सिर्फ दिमाग चलाता है, आपको शैतानी बुद्धि देता है, आपको टैक्टिक्स देता है, जिससे काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है और आप सक्सेस को प्राप्त करते हैं। यही राहु खराब हो तो व्यक्ति अनाड़ी हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके सामने में ऐसे धुंध होते हैं, ऐसे धुएं होते हैं, जिसके परे उसको दिख नहीं पाता। ये हमेशा तब होता है जब यहाँ पे बैठी हुई राशियां मेष हो, सिंह हो, वृश्चिक हो या इन्हीं तरह की राशियां हो। ऐसी हालत में आपको राहु का समन जरूर करना चाहिए। परेशान ना हो, मैं राहु के मंत्र भी बताऊंगा, मैं राहु के उपाय भी बताऊंगा। बने रहिए आखिरी तक। अभी अगली बात करते हैं। सो अगली बात यह है कि यहां बैठे केतुदेव राहु के धड़ हैं। एक्चुअली वहां पे जहां राहु सिर्फ लोलुपता है, आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, वहां पे केतुदेव ए फुल काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक इनर जर्नी है, जहां राहु एक आउटर स्प्रेड है। ऐसे में ये इनर जर्नी धर्म के तरफ है और व्यक्ति अलग तरीके से धार्मिक हो सकता है, अलग तरीके का व्यक्तित्व हो सकता है उसका। ऐसे में धर्म के प्रति आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल रेबेल हो सकता है आपका थॉट। आप उस धर्म को नहीं मानते जिस धर्म को समाज मानता है। हो सकता है कि आप इसी धर्म में रहें जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपके मानने का स्टाइल अलग हो सकता है आप साकार ब्रह्म के बदले निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हो, या ठीक इसका उल्टा कि आपके परिवार में अगर निराकार ब्रह्म मानी जाती है तो आप साकार ब्रह्म में विश्वास रखते हो।
ये पूरी लॉजिक को पलट के रख देता है। आपके परिवार से आपकी सोच बिल्कुल अलग होती है। दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो आपके अंदर है। लेकिन ये थिंकिंग किस चीज के प्रति है? याद रखें, धर्म के प्रति है, पिता के प्रति है। ऐसे में पिता से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहते हैं व्यक्ति के। अगर केतु 9वें भाव में है तो कई दफा आपके अंदर ध्यान लगाने की अदम्य क्षमता डेवलप हो जाती है और आप बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते हैं। यह सब कुछ संभव है आपके लिए और सहज है आपके लिए। तदोपरांत मित्र, यहां बैठे राहु देव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखते हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। ऐसे में इनसे भी आपको सहयोग मिलता है, इनसे भी आपकी इच्छा होती है फायदा लेने की, इनसे आपको लाभ होता है। ये सब कुछ अवश्यंभावी है। अगर राहु खराब राशि में विराजमान होंगे तो इसके फायदे के बरन नुकसान मिलेगा। अदरवाइज आपकी विल पावर जबरदस्त हो जाएगी, आपकी विजुअलाइजेशन लाजवाब हो जाएगी, आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कई दफा आप सोचेंगे अरे ऐसा हमने कल ही सोचा था, ऐसा आज हो गया। इस तरह की सीन भी आपके साथ बहुत हठात बनेगी। ठीक इसी तरीके से केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें कि प्रथम पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है, द्वितीय राहुदेव पे पड़ती है और तृतीय आपके पंचम भाव पे पड़ती है। मिला जुला करके इन तीनों दृष्टियों से आपकी सोच आपके अंदर कुछ लाजवाब उपलब्धियां देगा, जिसमें पहला है आपकी पर्सनैलिटी, जिसको केतु देव अति सुंदर बना देंगे। दूसरा है कि भाई बहनों से थोड़ी सी खिंचाव रहेगी, थोड़ी सी बिलगाव रहेगी। और तीसरा है आपके पंचम भाव पे पूर्ण दृष्टि आपके संतान प्यार मोहब्बत के प्रति बड़ा ही प्रगाढ़ रहना। ऐसे में संतान के साथ में जुड़े रहना, संतान के साथ में आपकी आपकता बनी रहना, ये सब कुछ संभव है। संगी संतान के नेत्र का ख्याल करना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे में जो मेरी व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि कई दफा संतान में भैंगापन आ जाता है, आंख टेढ़ा हो जाता है, तो इसको थोड़ा केयर करने की जरूरत होगी। हाँ, अच्छी बात यह है कि आप लकीर के फकीर नहीं बनेंगे और बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं और घर से दूर जाकर के किया गया कर्म आपको कई दफे करोड़पति बना दे। हाँ, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से आपके प्रोफाइल को, आपके पर्सनैलिटी को देखी जाए तो आप बहुत फेमस हैं, पराक्रमी के फॉर्म। फिर भी छोटे भाई बहनों से कई दफा आपकी ठनी हुई दिखाई पड़ती है। यद्यपि तृतीय भाव का राहु 28, 33 और 42 की उम्र में बड़ी सफलता देता है और जातक कोई ऐसा बड़ा रिस्क लेता है कि यहां से उसकी जिंदगी बदल जाती है, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, राहु इन 3rd हाउस एंड केतु इन 9th हाउस के होने से अगर आप प्रॉब्लम में आ गए हैं तो आपके लिए राहु का मंत्र, राहु के कुछ रामबाण उपाय आप लिखते जाइए, मैं बताते जाता हूं, करके देखिए, फायदा 200% होगा। ये नहीं बोलिएगा कि आज तक नहीं हुआ। अरे आज तक नहीं हुआ क्योंकि आपने आज तक सही तरीके से नहीं किया। अभी लिखिए, करिए, फिर आके बताइएगा 2-3 महीने के बाद। जिसमें पहला है, आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, खास करके हनुमान बाहु का पाठ करना है। ये आपकी क्षमता को बढ़ा देगा, राहु के कष्टों को सबसाइड करेगा, क्योंकि राहु के माता सिंहिका का भगवान हनुमान ने वध किया था, इसलिए राहु देव हनुमान जी से डरते हैं। ऐसे में अगर आपने हनुमान जी का ध्यान किया तो भगवान हनुमान आपके सारे कष्ट हर लेंगे, आपकी क्षमताओं में वृद्धि हो जाएगी, आपका धनोपार्जन चमत्कारिक रूप से अप हो जाएगा। तत्पश्चात आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना। ऐसा करने से राहु और केतु दोनों ही कंट्रोल होंगे और आपका एक तरफ जहां पराक्रम बढ़ेगा, दूसरी तरफ भाग्य के नुकसान कम होंगे। छोटे भाई बहनों कुटुंबों से सौहार्द बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बिजनेस बेहतर होगा, सब अच्छा होगा आपके साथ अगर ऐसा करेंगे तो। बट ये कार्य आप किसी शनिवार से शुरू करके नित्य किया करें, लगातार 22 शनिवार तक करने से इसके सुखद परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे। तदोपरांत आपके लिए जो लाल किताब से उपाय है वो है कि पक्षियों को बाजरा अपने ऊपर से 7 बार वार के नित्य दिया करें। ऐसा करने से भी आपके राहु देव बेहतर हो जाएंगे, आपके कष्ट का निवारण होगा। तदोपरांत आपके लिए चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है
कि एक चांदी का चेन अपने गले में किसी सोमवार को धारण करें। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। तदुपरांत आपके लिए 11 मुखी रुद्राक्ष श्वेत धागे में आपके गले में धारण करना अति शुभ है। अन्यथा आप एक अच्छा गोमेद अपनी मध्यमा अंगुली में किसी भी शनिवार को धारण करें। ऐसा करने से भी आप राहु की पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। राहु के तृतीय भाव और केतु के नवम भाव में प्रेजेंस के सिचुएशन में क्या ना करें, तो समझे मित्र कि कभी भी अपने ताकत का इस्तेमाल गलत ना करें, अपने छोटे भाई बहनों पे ना करें। तदुपरांत कभी झूठी गवाही ना दें, धर्म का अपमान ना करें। आप इस बात को याद रखें कि आप छोटे भाई बहनों की मदद करेंगे, आपका ग्रोथ होगा और तभी तक आप अच्छे आगे बढ़ेंगे जब तक आप मेहनती हैं और मेहनत करते रहेंगे। जिस दिन आपने कर्म को त्यागा उस दिन सफलता दूर हो जाएगी आपसे। तो ये था तीसरे भाव में राहु और नवे में केतु का करोड़पति बनाने का एक लाजवाब फॉर्मूला। आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।